तो जयदीप, यहां पर क्या ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेलंगाना में घोषणा की देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। अब तेलंगाना में तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएगा, तो क्या वो ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश, राजस्थान में दिखेगा? महिलाओं की जो पूरी जमात है, जिसने पूरी तरीके से पुरुषों से ज्यादा इस बार मतदान किया, मध्य प्रदेश की जीत में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान देखा जा रहा है आंकड़ों के लिहाज से भी। क्या ये दो सेगमेंट भी कैटर करने की कोशिश इन दो और मुख्यमंत्रियों के चेहरे के तौर पर दोनों प्रदेशों में नजर आएगी? जी गरिमा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत सावधान है अपने जातीय समीकरणों को लेकर, और इस सावधानी को उन्होंने जिस तरीके से बरता है वो छत्तीसगढ़ के आज की घोषणा से स्पष्ट हो जाता है। देखिए, कांग्रेस ने जो गलती की थी पिछली बार, उस गलती को बहुत अच्छे से सुधारते हुए भाजपा ने अपनी राजनीति को दुरुस्त किया है छत्तीसगढ़ की। पिछली बार सरगुजा ने सारी सीटें कांग्रेस की झोली में डाली थी और टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनने और आगे बड़ा पद पाने की उम्मीद में ऐसा हुआ था। लेकिन जब दोनों ही बातें जब पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस से नाराजगी जाहिर तौर पर थी, और उस नाराजगी को देखते हुए अमित शाह ने वहां सरगुजा में रैली में मंच से कहा था कि आप सारे विधायक दे दीजिए, इनको बड़ा पद देंगे। और अपने वादे को उन्होंने अच्छी तरीके से निभाया है, दे दिया। और सरगुजा में तो सारी की सारी सीट बीजेपी के पास आ सारी गई। पूरी 14 सीटें दे दी हैं, और बस्तर से भी आपने तो 12 में उस से 8 दे वादे दिया। को, हाँ, तो इसीलिए उस वादे को निभाते हुए सरगुजा ने जो अपने साथ धोखा होते हुए पाया था कांग्रेस के दौरान, उसको भाजपा ने अपने वादे को निभाते हुए बनाया, और ऐसे नाम को बनाया जो किसी विवाद से परे है, और एक वर्कर के तौर पर उन्होंने अपनी छवि को कायम किया। तो जो चौंकाने वाला नाम देने की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी को, उसको पूरी तरीके से निभाया है, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि आदिवासी चेहरा, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों की समस्याएं बहुत हैं, और सारी नाराजगी जो वहां पर उपजती है वो आदिवासियों को लेकर ही उपजती है। हालांकि पहले चेहरे के तौर पर हम अजीत जोगी को मान सकते हैं, लेकिन उनका आदिवासी होना अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। वो मामला अभी भी कानूनी रूप से लंबित है। यही बात आज अरुण साव ने भी यही कही कि भाई अजीत जोगी तो फेक आदिवासी थे, फर्जी आदिवासी थे। इसीलिए भाजपा इसको छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित और प्रसारित भी कर रही है, और प्रचार प्रसार में इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने में भाजपा का कोई जोड़ नहीं है। उस पर हम देखिए, भाजपा की रणनीति बहुत स्पष्ट है, वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। दूसरी, चूंकि आप 24 की बात कर रही हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर पहले दिन से ही भाजपा बहुत मुखर और बहुत सावधान रही। हालांकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में खुद में इतने बिखराव हैं, नेतृत्व क्षमता का अभाव है, अभी संयोजक तय नहीं है, कार्यालय तय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा, ये इस चुनाव को मैं मील का पत्थर मानता हूं भाजपा की राजनीति में, वो ये कि एक इस तरीके की छवि बन गई थी कि राज्यों के स्तर पर तो स्थानीय मुद्दे ही काम करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी हैं। इस चुनाव ने मोदी ने बहुत बड़ी रिस्क लेकर खुद को आगे किया, खुद को सामने रखा, और यह तय है कि अगर सफलता नहीं मिलती तो सारा का सारा नुकसान भी ब्रांड मोदी को ही उठाना पड़ता। उतनी बड़ी रिस्क लेकर उन्होंने सबसे पहले तो उन लोगों को पीछे कर दिया जिनको यह लगता था कि वो अपने नाम पर क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव जितवाते हैं, और ब्रांड मोदी केवल राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। 18 के चुनाव में इस तरह का धारणा स्थापित भी हुई थी इस तरह की। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन तीनों ही राज्यों की जीत ने एक तो ब्रांड मोदी को मजबूती से स्थापित किया है। ठीक है। इसलिए जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा जिससे 24 में नुकसान हो, मैं इस बहस से सहमत नहीं हूं। वो इसलिए कि ब्रांड मोदी ने तो बल्कि ये साबित कर दिया कि मुझे तो न राज्यों में आपकी जरूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी जातीय समीकरण को साधने में और अपने वोट बैंक को अपने पास बनाए रखने में हम कोई ढील नहीं छोड़ेंगे। यही संदेश छत्तीसगढ़ से भी दिया है, और मुझे लगता है यही संदेश राजस्थान से और मध्य प्रदेश से भी जाएगा। नहीं तो वही मेरा सवाल था, मैं लौटकर उसी पर आ रही हूं जयदीप। तो क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान ये मैसेज देंगे कि ओबीसी को कैटर किया जाएगा? क्योंकि बड़ा एक ओबीसी का हवा इन पूरे चुनावों में देखा, और महिलाओं को भी साधने की कोशिश होगी क्या महिला चेहरे के तौर पर? देखिए, महिला के लिए तो बात बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ पर ही टिकी हुई थी। हाँ, राजस्थान से कोई महिला चेहरा आएगा तो देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसा कोई महिला चेहरा न चर्चा में न दिखाई दे रहा है। किसी तरीके से भाजपा अलग से कोई चौंका दे और नाम ही नहीं सामने हो या विधायक भी नहीं हो, ऐसा भी कर चुके हैं वो कि चुनाव ही नहीं जीता फिर भी बना दिया और उसको जितवा देते हैं। तो उस रणनीति पर फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ओबीसी का जो हवा कांग्रेस ने खड़ा करने की कोशिश की थी, और बार बार वो ओबीसी अधिकारियों तक की संख्या संसद में गिना रहे थे राहुल गांधी, उसकी काट के तौर पर ओबीसी नाम और ओबीसी चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी लाई थी। लेकिन जब तस्वीर साफ हो गई है और भाजपा ब्रांड मोदी के दम पर भी तीनों राज्यों को जीत सकती है, और साथ ही स्थानीय मुद्दों का भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा है, बहुत अच्छी मिलीजुली रणनीति बनाई थी कि कैसे ब्रांड मोदी और स्थानीय स्तर पर नाराजगी को भुनाकर सरकार को वापस लाया जाए, तो वो ले आए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के समीकरण बहुत दबाव कायम करेंगे।
फिलहाल तो जो मध्य प्रदेश में गणित बन रहे हैं उसमें जो 2-3 नाम सामने आए, इनमें से कौन सा नाम फाइनल होता है हमें पता नहीं है, लेकिन प्रहलाद पटेल का नाम जब चल रहा था और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चल रहा था, उसमें तीसरा नाम आज जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है वो सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। तो अब सिंधिया का नाम आज बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने हमको ये बता दिया है कि जिनके इनमें से नाम कोई सबसे चेहरा ज्यादा नहीं चर्चा होगा। में होते हैं, चाहे वो ओपी चौधरी हो, चाहे रेणु सिंह हो, चाहे लता उसेंडी हो, उन सबको पीछे छोड़कर एक नया ही नाम सामने आ गया है। तो मुझे जैसे बाबा बालकनाथ को भी राजस्थान में खुद आके कहना पड़ा ना कि नहीं नहीं मैं कहीं नहीं हूं, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वही ट्रेंड हो रहे थे, उनको लेकर आप कोई भी खबर बनाइए, सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा टिप्पणियां, चूंकि मैं तो डिजिटल से हूं, हमें तुरंत पता लग जाता है कि कौन ट्रेंड कर रहा है, किसके नाम को लेकर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो जितने नामों को लेकर व्यूज आ रहे हैं वो नाम शायद न बने और कोई नया चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। इसी की संभावना सबसे ज्यादा अभी तो दिख रही है जयदीप। ऐसे में विनोद